भाविन भाई, खजाना। बटर चिकन। क्या कर रहा है? भाविन भाई, अरे फाइनल्स, तू क्या कर रहा है? फनाटिक वर्सेस लाउड। भाविन भाई, अरे finals तो ठीक है, फनाटिक वर्सेस लाउड बाद में देखेंगे। चल अभी तू बाहर। भाविन भाई देखने दो ना, आप एक तो बता भी नहीं रहे हो मेरे को। देखने दो ना फनाटिक वर्सेस लाउड का। चलो जानने का फाइनल्स के बारे में। हाँ, प्लीज ना। हाँ तो चल बाहर चलते हैं, अपने को काम है, निकलने का है अपने को भी। बाहर कहाँ, बताओ ना। यहीं तेरे पे। को मैं बोल रहा हूँ चुपचाप 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं रेडी हूँ, जाके रेडी हो जा। बाहर अपने को काम करने, तब बता दो भाविन मेरे को। चल भाई। चल चुपचाप। क्या कर रहा है, रेडी है कि नहीं? हाँ, हो रहा हूँ। भाविन भाई कहाँ जा रहे हैं, बताओ ना। यहीं पे फाइनल्स का यार। तू चल ना, इधर नहीं बता सकता बोल रहा हूँ तेरे को। क्यों नहीं, आपने सेमीफाइनल्स, फनाटिक, लाउड सब कुछ मेरे को इधर ही बैठ के बताया था। तो फाइनल्स क्यों नहीं यार। भाविन भाई आपका कबर्ड नहीं खोलूंगा मैं, सॉरी ना। ठीक है, इधर चालू करते हैं। चलो इधर ही ना बैठ। इधर ही नहीं, वाइट नहीं भाई, चालू करते हैं यहाँ पे। तो फाइनल्स का पहला मैप क्या था? एसेंट। एशियन था, बरोबर। हाँ। और लाउड ने डीआरएक्स के सामने क्या किया था? वो वाइपर का अल्ट करके डीआरएक्स को मैप में रोटेट करा था। अल्ट नहीं, वॉल और Wall स्मोक करके। से रोटेट ओह, कराया sorry। था। चल ठीक है, इतना तो याद है कि वाइपर से क्या करा पा रहे थे हाँ, उन लोग। हाँ। चल अभी बाहर चल। चल चल, काम है मेरे को, चल जल्दी चल। करते ना इधर ही भाई। नहीं नहीं, चल बाहर चल। सोफे। अरे चल रही डीआरएक्स लाउड का जो गेम था वो मैप 5 में गया, बरोबर। करेक्ट। तो अभी इसका फायदा फनाटिक को बहुत हुआ। फनाटिक को भी दिख गया कि लाउड का एसेंट का कॉम क्या है। फनाटिक तो सब प्रिपरेशंस करके आता ना वो। बरोबर। बी पे उन लोग ने अलार्म बॉट लगा दिया कि वॉल से कोई स्निकिंग करने देगा तो अलार्म बॉट है। 2 मॉली भी लगा दिया और मार्केट में टर्रेट है। जबकि जनरली लोग उल्टा करते हैं, मार्केट के अंदर या मिड पे अलार्म बॉट लगाते हैं और बी पे टर्रेट के अराउंड खेलते हैं। फनाटिक के सब सेटअप्स तो भाई वेल थॉट है। हाँ एकदम वेल प्रिपेयर्ड भाई, अपने जैसे पूरे एकदम। फिर ए पे उन लोग क्या कर रहे थे कि डर के हेवन खेल रहा है। पहले एमएन प्रेजेंस दिखा रहे हैं उन लोग कि हम आ रहे, एमएन बूस्टर स्मोक को कर रहे हैं, पर उन लोग खेलते नहीं। तो आपस से लाउड को सब यूटिलाइज करना पड़ता है। डर के हेवन खेल रहे हैं दूर, अब उन लोग का रिकॉन नहीं है, हॉर्न नहीं है, कुछ नहीं है, तो डॉग से डर के स्पॉट नहीं होता, एक पिक लेकर रिटेक खेल लेता है, समझ रहा है। और अपना बूस्टर गार्डन होल्ड कर रहा है, तो उन लोग फ्री 1-2 पिक निकाल के फिर साइड पे रिटेक खेल रहे हैं। तो फनाटिक ऐसा हर जगह स्लो डिफॉल्ट करके उनको ऐसा रोटेशन करवाता है ना। बरोबर भाई, तेरे में सब आता है। चुप। भाई चलो ना, अंदर ही करते हैं ना। अरे चुपचाप चल रहे, मेरे को काम है, चल। तो देख, अभी मैं तेरे को क्या बोला था, इन लोग के पास सोवा नहीं है, लाउड के पास। तो अभी सोवा नहीं है, तो जैसे मैं बोला कि डर के और बूस्टर प्रेजेंस दिखा रहे हैं, हाँ। और उसके वजह से अभी लाउड को सारी यूटिलिटी यूज करनी पड़ रही है पहले ही। क्लासिक एफएनसी यार। लास्ट टाइम वो लोग ने जब ऐसा किया था तब तो आउटकम उनके फेवर में था। हाँ। बट इस बार क्या हुआ। इस बार भी कुछ वैसे ही हुआ, पर लाउड ने फाइनली अडेप्ट किया। तो इन लोग साइड जाने से अच्छा गार्डन से हेवन गए और उन्होंने बूस्टर और डर के दोनों को मार दिया और वो राउंड सिक्योर कर दिया। अरे ये लोग तो ऐसे ही टीम्स को ऑफ गार्ड पकड़ पकड़ के अपना आउटकम चेंज करते हैं यार। बात तो सही है। अभी बाइट गाड़ी में लेट हो रहा है अपने को, चल। भाई ना, मेरे को डर लग रहा है यार। अरे तो बाइट। आने जा रहे भाई यहाँ पे। हाँ खाने पीने तो जा रहे, थोड़ा दर्द भी हो सकता है तेरे को। तो देख, फनाटिक है ना, कॉन्स्टेंटली अपनी डिफेंसिव सेटअप चेंज कर रहा था। कभी उन लोग वीमेन फाइट करते हैं, कभी उन लोग ए शॉट डबल फाइट कर रहे थे, कभी मिड पे। तो उससे क्या हो रहा था, लाउड को कॉन्स्टेंटली सब जगह यूटिलिटी एक्स्ट्रा यूज करना पड़ रहा था वो स्पेस क्लियर करने के लिए। एक्स्ट्रा यूटिलिटी यूसेज, उससे क्या होता है वो भी अपने डिस्कस किया था, सेम वही ना। बरोबर वैसे ही। अभी बात आती है लाउड के डिफेंसिव साइड की, ठीक है। हाँ। तो लाउड के पास अपने डिफेंस में वाइपर, किलजॉय, ओमन, ये तीनों है। फनाटिक्स को उन लोग स्टॉल कर रहे हैं और चोक पॉइंट्स के आगे घुसने नहीं दे रहे अपने ओमन और वाइपर स्मोक्स के साथ और केजे यूटिलिटी के साथ। ओ, मतलब लाउड अपने कॉम्स के यूटिल से फनाटिक को चोक कर रहा था, करेक्ट। हाँ मतलब चोक कर नहीं रहा था ना, ऐसे एक चोक पॉइंट्स बना देते तो वो स्मोक्स और केजे की यूटिलिटीज की वजह से फनाटिक आगे जा नहीं पा रहा था। पर फनाटिक में अच्छा अडेप्टेशन करके आए थे। फनाटिक स्लो खेल रहा था। स्टार्टिंग उन लोग एमेन हैवी कंटेस्ट कर रहे थे, फिर बीमेन पे जाके केजे का टरेट तोड़ते थे, मिड पर अलार्म बॉट तोड़ते थे। तो उससे क्या हो रहा था, लाउड ओवर रोटेट नहीं कर पा रहा था। एंड देन फनाटिक ने उसके अराउंड एक वेब व्यू कर लिया कि इधर इधर कंट्रोल लेके उन लोग ने लाउड को अपने पोजीशंस पे ही होल्ड करवाया। वेब वीव किया, मतलब अभी उन लोग को हर जगह जाके स्लो डिफॉल्ट्स करने थे और वो लोग फेक इन्फो फीड कर सकते थे ना। भाई इतना स्मार्ट कब से हो गया तू भाई करन? गाड़ी क्यों रोक दिया। चल काम है थोड़ा। अरे जीएच आएगा अपन। हाँ थोड़ा जीएच में काम काम था है आपको। पहले, थोड़ा जीएच में काम है, फिर तो चलते पहले हैं बता देना।
तू चल ना भाई, मेरे को भी काम था 10 GH। सवाल मत पूछ, तू चल बस। ठीक है? जीएच में तो सब लोग रहेंगे ना, हाँ तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो देख अभी 18th और 20th राउंड में ना फनाटिक क्या करता है, वो लोग फास्ट रश करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो लाउड का कॉम्पोजिशनल स्ट्रेंथ था और उससे लाउड उन लोगों को रोक देता है इजीली और वो 2 राउंड सिक्योर कर देता है। राउंड 19 में क्या होता है, फनाटिक स्लो डिफॉल्ट करता है, ए मेन पे और बी पे अल्फा और रुका रहता है। समझा। अल्फा इन लोगों को इन्फ्यूज होता है कि भाई बी पुश करके उसका ट्रेड तोड़ दिया है, एंड फनाटिक इंस्टेंटली ए छोड़ के बी आते हैं, बी मेन क्लियर करके किल जॉय अल्ट करके साइड लेने देते हैं। ओह फ्लूइड गेम प्ले ना, ये भी एफएनसी ने ऑन द फ्लाई अडैप्ट किया। और ये क्या हो रहा है भाई, तू कब से ये सब सीखने लग गया? तो अभी फनाटिक ने क्या किया वो राउंड मालूम है, बी जाके किलजॉय अल्ट किया, लेकिन किलजॉय अल्ट में ना एक गैप छोड़ा, ठीक है? तो अभी आसपास को क्या लगा, गैप है, वो ऑप से मार देगा उधर, पर लेकिन फनाटिक ने एक स्टेप आगे जाके वहीं पे सोवा अल्ट किया, उनको मालूम था कोई ना कोई बेट होके वहाँ बैठेगा, वो खत्म कर दिया। मतलब उसको सब पूरा ट्रैप सेटअप करके साथ भर दिया ना। एकदम भर दिया। ऐसे भरने से याद आया, या बैट तो लेके, बैट क्यों? बैट लेके आने का बोल रहा हूँ, लेके आना। भाविन भाई सब काम करूंगा, कुछ ट्वीट नहीं करूंगा, एकदम काम पे ध्यान दूंगा, आपके रूम में भी नहीं जाऊंगा, आपका कबर्ड भी नहीं खोलूंगा, कुछ नहीं करूंगा प्लीज। तेरे को बोल रहा हूँ बैट लेके आ। बैट से नहीं, बैट से नहीं, छोड़, मैं लेके बैट आता से हूँ। नहीं, छोड़। बैट से हाथ से मत भाविन भाई, बैट से अरे छोड़ छोड़, नहीं तो अभी देख, वैसे भी आज तेरा लास्ट दिन है, तो वैसे ही फनाटिक के लास्ट राउंड की बात करते हैं अपन। इसके पहले वाले एशियन गेम में बात किया था कि लाउड वाइपर वॉल यूज करता है फाइट करने के लिए, वॉल अप करके या तो साइड फाइट करता है, वॉल डाउन करते हैं, बरोबर? तो फनाटिक ने उसको एकदम परफेक्टली काउंटर किया, ड्रोन चालू किया अभी मैंने, ठीक है? बोस्टर ने बोट हाउस पे अल्टीमेट खींचा और सेम टाइम पे डर के डैश किया। भाई उन लोग की कंफ्यूजन हो गई, इधर देखे कि इधर, देखे कि इधर। ड्रोन से टैग हुआ, उसने मार दिया, दूसरा वाला बंदा पिक किया, डबल पिक हुआ, समझा? सेटअप खत्म। ओह एकदम समझ, जैसे आज तो हो गया, मैं समझ गया, जा रहा हूँ मैं। मतलब फैनेटिक ने भाई फाइनल्स का फर्स्ट मैच जीत के तो क्या खुशी मिली होगी ना। बहुत लाउड से भी टफ फाइट एक्सपेक्टेड था वो। गेम क्लोज ही था, चाहे स्कोर लाइन उतना क्लोज नहीं हो, दोनों टीम अच्छा ही खेली। अब एक काम कर, मेरा जा अंदर से 2 चाय के कप और थर्मस लेके आ फटाफट। क्यों? जितना बोला उतना करना। चल अभी अगले मैप का बात करते हैं। फ्रैक्चर तो फैनेटिक के मैप है ना। नावी को तो क्या हेवी काउंटर स्टार्ट करा के मारा तो लोग ने, इसमें तो पक्का लाउड के अगेंस्ट वही करेगा। फनाटिक हर टीम के सामने सेम करके नहीं हरा था, हर ओपोनेंट के लिए हम लोग अलग प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए जीतते हैं। उसके लिए भी प्रिपेयर थे लोग ऑब्वियसली। फनाटिक को मालूम था लाउड डबल ड्यूलिश का कॉम खेल रहा है, तो उन लोग साथ में स्टिक कर रहे थे एज 5। जैसे डीआरएक्स ने 5 मैन एक जगह पे खड़ा रखा था, वैसे ही किया ना इन लोग ने भी। हाँ, पर मतलब सारे 5 मैन सेम नहीं होते। इसमें इन लोग ने क्या किया, 5 मैन लेके आर्केड फाइट किया। अभी अगर लाउड उधर प्रोडक्टिव होकर फाइट करता है तो भी वो 3 लोग रहेंगे, इन लोग 5 है, इन लोग को एडवांटेज है। और अगर फाइट नहीं कर रहे हैं, लाउड कहीं और प्रोडक्टिव है, तो बेसिकली इन लोग साइड लेके फ्लैंक के लिए रेडी थे और वहीं से राउंड सिक्योर किया। फिर आगे क्या हुआ? आगे अभी तू चल, अपन बाद में बात करते हैं। कहाँ जा रहे भाई? अरे चल ना भाई, काम है, तू चल इधर से। यहीं पे बता दो ना। नहीं तू चल, काम तो हो गया ना जी। अरे तू चल ना, जीएच का हो गया, बाहर काम है, चल। फनाटिक ने अपने अटैक साइड पे अच्छा स्टार्ट किया। उन लोग ने फर्स्ट बाय राउंड में एमेन और डेज दोनों जगह से स्प्लिट किया और लाउड को क्रंच किया, लेकिन कावाजिन ने अपने सोलो गेम प्ले से 3 लोग को मार दिया और वो लोग राउंड हार गए। भाविन भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अभी जो भी गेम के टर्म्स यूज कर रहे हो, जो भी सब स्टैट्स बता रहे हो ना, तो सब एकदम अच्छे से समझ रहा है, एकदम अच्छे से। अच्छा, तो थोड़ा तो गेम पे ध्यान देना, तू गेम थोड़ा आराम से ऐसे समझाओगे ना तो मैं सब करूंगा, सब समझेगा मेरे को, और आपका कवर्ड भी नहीं खोलूंगा। हाँ, तू गेम पे ध्यान दे, बाकी वो पीछे जो भी है वो मेरे काम का, ठीक है? तू टेंशन मत ले। अभी देख, फनाटिक के पास जो कॉम था ना, उसमें उन लोग के पास बहुत सारे एबिलिटीज थे, तो जिससे उन लोग लाउड को इधर उधर घुमा सकते थे, एरिया क्लियर करके फिर रीहिट कर सकते थे कहीं भी जहाँ पे उनको चाहना था। 4-1 अप जाने के बाद फनाटिक ने फास्ट ए रश ट्राई किया विथ 1 पर्सन वॉचिंग द फ्लैंक। इधर ध्यान दे, वो लोग ए साइड मिलने के पहले ही 2 किल लेस ने निकाल लिया और वहाँ पे उनको शट डाउन कर दिया। मतलब इजी हो गया ना उनके लिए? अरे इजी हो गया नहीं, उन्होंने मेहनत करके राउंड लिया, ऐसा नहीं होता है कि मतलब वही मिल गया उनको, मिला नहीं सॉरी मिल नहीं मिला। हाँ, बनाया उन्होंने राउंड अपने। बाहर चल, अपने को थोड़ा काम है। हो गया ना काम तो जीएच में यार, एक और काम है इधर ही, चल। हाँ, चाय लेंगे 2 यार, 2 स्पेशल डाल दो ना अपना। अरे पार्सल क्यों ले भाई? अरे तू चल ना, अभी मेरे को ये बता, गेम में किधर थे अपन? लेस ने साइड होल्ड किया था। हाँ बरोबर। तो
फनाटिक 5-2 पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ऐसा हो गया ना, अभी फनाटिक लाउड के हाथों में जाने लगा। बेसिकली लाउड जिधर भी स्टैक कर रहा था, फनाटिक उधर ही जाके फाइट ले रहा था और मरे जा रहे थे उन लोग। लाउड के स्टैक में जा रहा था मतलब बेसिकली जो साइड पे लाउड फाइट कर रहे 3 या 4 लोग मिलके, फनाटिक फास्ट खेल के उधर ही फाइट लेने की कोशिश कर रहा था और उसके वजह से पनिश हो रहा था फनाटिक, और उससे उन लोग कुछ राउंड हार गए। मतलब फैनेटिक फ्री किल बनना था जाके। अरे फ्री किल नहीं होता है, सब लोग तेरे जैसा गंदा नहीं खेलते भाई। बात तो सही है। पॉइंट में किल मैंने खेला रात को एक मैच, सिर्फ 2 किल निकाले तो बॉटम रैंक। भाई तेरे को रैंक खेलने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो तू ध्यान दे, सब लोग 0 से ही चालू करते हैं। तू चाय गाड़ी में रख, आगे का बात बाद में करते हैं। भाई आप एक जगह पे बताओ ना सब। अरे तू रख ना भाई, चलने का है, अपने को लेट हो रहा है, सूरज जल रहा है इधर। तो अभी देख फनाटिक ने अपना हाफ अच्छा चालू किया, लेकिन उन लोग थोड़ा गलतियां किया एंड देन उसके बाद लास्ट राउंड लेके 6-6 हाफ को उन लोगों ने एंड किया। अच्छा। अभी जैसे फनाटिक नावी के सामने कैसे खेल रहा था, पुश करके, तो पिस्टल, बोनस और फर्स्ट राउंड तीनों इसमें फनाटिक ने पुश करके राउंड सिक्योर किए। अंदर पुश किया, बीजेएम में वैसे ही करता था, अंदर पुश बीजेएम में। अरे तू कहाँ से कहाँ जोड़ रहा है भाई, तू किधर फनाटिक किधर, मत तू जमीन पे ही रहे। तो नावी के सामने आ रहे थे, उन लोग के पुश कर रहे थे, अगर नावी के प्लेयर फाइट भी कर रहे तो भी उन लोग पुश करते गए थे। हाँ वो रिटेलिएशन पे पुश। हाँ पर ये अंदर पुश नहीं किया उन लोग ने ये बात, ठीक है। तो ये बात जैसे उन्होंने देखा कि लाउड वाले लोग रुके पुश के लिए, अल्को से पीछे हो गए साइड पे होकर टपड़प। तो एफएनसी हमेशा अपनी गलती सीखता था, लेकिन सारी टीम्स को ये करना पड़ता है ऑब्वियसली। पर फनाटिक ये चीज बहुत अच्छे से करती है। तो अगर अपन राउंड 17 का एग्जांपल ले, अब आसपास के पास जब भी जेट नाइव्स होता है ना, उसको बीमेन पुश करना बहुत पसंद है। तो फनाटिक ये चीज के लिए रेडी था। जैसे ही आसपास के पास अपने जेट नाइव्स आए, फनाटिक ने वो राउंड बीमेन फाइट किया और ट्रेड्स निकाल के वो राउंड सिक्योर कर दिया, जबकि वो राउंड स्क्रैपी था, लेकिन फनाटिक ऑलरेडी रेडी था वो राउंड के लिए। तो फिर आगे जाके इसका रिजल्ट क्या हुआ, फिर एंड कैसे हुआ ये? तो देख लाउड के पास जब तक अडैप्टेशन रेडी था, फनाटिक ने लास्ट 3 राउंड में पैसिव सेटअप लगा दिए, साइड सेटअप। ओके। तो सादा के लिए बहुत मुश्किल हो गया कॉल करना, क्योंकि एकदम से स्विच हो गया फनाटिक के सेटअप्स, एंड इसके वजह से अल्टीमेटली लास्ट 3 राउंड फनाटिक ने निकाल दिए। वापस गाड़ी रोक दे भांजा अपने, क्या काम है फाइनल मैप पे भी अपन ना। हाँ तो अभी तेरे को फाइनल मैप का जानना है ना, इतने मस्त जगह लेके आए हो, चल इधर ही बात करते हैं। तू चल भाई उतर, अरे यार इधर ही खत्म करूंगा तेरे, तू चल अभी बस। क्या कर नहीं यार, कैसा लग रहा है जगह? मस्त है। मस्त है। चल अभी इधर तेरे को सुला के लिटाता हूँ, मालूम भी नहीं पड़ेगा किसी को किधर गायब हो गया। अनिल भाई क्या जगह है यार ये? मस्त है ना, आगे ना भसड़ से दूर। अभी आजा चाय पीते, मस्त मजा आएगा। अभी इधर आके गेम के स्ट्रैटेजी या कॉल्स की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करने वाला हूँ जो जनरली टियर 2 टियर 3 टीम्स काफ़ी निगलेक्ट करती है, और मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम। वो है मेंटालिटी या माइंडसेट। फनाटिक 2-0 अप था लॉक इन के ग्रैंड फाइनल्स में। डर्को और बोस्टर जो इतने टाइम से रोस्टर बिल्ड और रीबिल्ड कर रहे हैं, अभी उनको फील हो रहा है कि यार ये अपने ग्रास्प से जा सकते हैं। 2-0 अप होने के बाद, 2-2 होने के बाद, वो भी ब्राज़ीलियन क्राउड के सामने, बहुत प्रेशर रहता है। तो उसलिए अपन बात करेंगे माइंडसेट की। क्या है, मतलब मैंने कभी गेम के एस्पेक्ट के बारे में सोचा ही नहीं कभी। छोटे से एग्जाम्पल से चालू करते हैं। डर्के ने लॉक इन के दौरान उसको एक सवाल पूछा गया था कि एक ड्यूलिस्ट, अच्छा ड्यूलिस्ट क्या करना चाहिए। डर्के ने बोला कि आपको अपने टीममेट्स के साथ खेलना चाहिए सबसे पहले। अपने इनिशिएटर्स को बोलो कि आपके लिए यूटिलिटी डाले, आपके लिए ड्रोन रिकॉन तोड़ दे, ताकि आप स्पेस ले पाओ अपने टीम के साथ। दूसरी जो चीज़ उसने बोली थी कि आप मैन एडवांटेज लेने के बाद आराम से अपने टीम के साथ खेलिए। तीसरी बात जो डर्के ने बोली थी कि देखो सामने वाले टीम में क्या एजेंट्स है, कि वेदर उन लोग ये एंगल डॉग या ड्रोन से क्लियर कर सकते हैं, तो उसका मतलब फिर वो एंगल खेलने का पॉइंट ही नहीं है। बरोबर, तो आजा बैठ जा, मैं तेरे को आराम से समझाता हूँ आगे की चीज़। बैठ जा। ये सब पॉइंट जो डर्के ने बोली ना काफ़ी वैलिड थी, बट लेकिन वो फाइनल मैप में ऐसा लग रहा था डर्के को नहीं फ़र्क पड़ता। जब मैं बोलता हूँ नहीं फ़र्क पड़ता है, उसका मतलब ये नहीं इसको ट्रॉफी नहीं जीतनी थी, लेकिन जो उसके हिसाब से सही प्लेस है या सही चीज़ें हैं, उसने वही नहीं की गेम में। जब वो 5-4 अप था, वो अपने टीम के खुद के वाइपर वॉल से थ्रू डैश करके गया, 4 लोग एनिमीज सामने थे, और वहाँ पे उसने एडवांटेज वापस दे दिया। वापस से एक राउंड था जब वो येलो में ओपन खड़ा है 3 एनिमीज के सामने, उसने एक को मारा और वो मर गया। एक और राउंड था जब उसने 2 एंट्री फ्रैग लाए, पर उसके बाद स्टिल वो 3rd फ्रैग के लिए गया
एंड वापस उसने मैन एडवांटेज थ्रो कर दिया। फाइनली एक और राउंड पे वो येलो खेल रहा था जब उसको मालूम है कि ओपोनेंट्स उसको क्लियर करने वाले हैं, लेकिन वो फिर भी वहीं खेला और 4 लोग ने आके उसको पनिश किया। जो भी डिसीजंस डर के या फनाटिक ले रहा था वो सेंस नहीं बना रहे थे एंड वो एक यूनिट की तरह नहीं लग रहे थे, कोहेसिव नहीं लग रहे थे। एक साइड पे मेरे को डर का ऑलमोस्ट केयरलेस लग रहा था, दूसरे साइड पे मुझे समझ आ रहा था कि वो डेस्परेट है, वो ट्रॉफी जीतने के लिए अपने लिए और अपने टीम के लिए, इसके लिए वो ये गलतियां कर रहा था। जब तो टूर्नामेंट के बाद डरके को पूछा गया कि यू नो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द डिफेंसिव साइड, तो उसने बोला नहीं वो मेरी ही गलती थी कि मैंने प्लान्स को स्टिक नहीं किया। जब मैं एज अ प्लेयर सोचता हूँ ना, मेरे को मालूम है वो मोमेंट में उसको लग रहा था कि उसने सारे डिसीजन सही लिए, उसने अपने टीम के लिए लिए, जीतने के लिए लिए, चाहे वो सही हो या गलत हो, बट इन द मोमेंट वो उसको चीज़ सारी सही लगी। उसके बाद फनाटिक पिस्टल भी हार गई एंड टाइम आउट के वक्त यू कैन लुक एट देयर फेसेस, एकदम डेवास्टेटेड लग रही थी पूरी टीम। इट सीम्ड लाइक दे वर लॉस्ट एंड आउट ऑफ द फाइट, पर वैसा नहीं था। भाविन भाई यार, आपका अंडरस्टैंडिंग गेम का, मैं कभी पहुंचूंगा ऐसे लेवल पे यार। ये सब एस्पेक्ट्स तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है गेम में। देख अभी ये एस्पेक्ट का एक फ्लिप साइड भी है। अभी लाउड की बात करते हैं, लाउड 11-3 अप थी, वो अप होने के बाद एकदम कॉन्फिडेंस में थे, मतलब कि ये गेम तो अपन जीत ही चुके हैं, ठीक है, और ये बहुत सब लोग करते हैं। एक राउंड उन लोगों ने सोलो फाइट ली, 1v1 एक्स्ट्रा ओवर पिक करके हार गए। उसके बाद एक और राउंड 2v1 में उन्होंने डरको को एक करके पिक्स दिए एंड दे लॉस्ट द राउंड। अब भी स्कोर लाइन उतना क्लोज नहीं है, पर जब 2 और राउंड गए, स्कोर लाइन 7-11 हुआ, राउंड बाय राउंड अब मेंटल गेम शिफ्ट होता जा रहा है। फनाटिक 4-5 राउंड जीत के अब कमबैक में बिलीव कर रहा है एंड लाउड वही मोमेंट पे अब प्रेशर में आ रहा है, क्योंकि गेम उनके हाथों से धीरे धीरे करके स्लिप हो रहा है। डरके जो अब तक डिफेंसिव साइड पे सोलो प्लेस बना रहा था, अभी टीम के साथ मिलके प्लेस बनाने लगा अटैक साइड पे। 8-11 पे डरके को मालूम था सामने वालों के पास हार्बर अल्ट रिटेक करने के लिए, तो उसने अपने सोवा के रिकॉन और अल्ट के साथ एक प्ले बनाया, एग्रेसिव जाके एक पिक निकाला और उसने फाइट कंटिन्यू नहीं की, पीछे आया, पीछे आकर उसने एक और पिक निकाला और अपनी टीम के लिए राउंड सिक्योर किया। डरके अभी चैंपियनशिप मेंटालिटी में आ गया था। जो पहले का डेस्परेशन था, अभी वही स्मार्टनेस बन के टीम को राउंड सिक्योर करा रहा है। इसका मतलब ये नहीं डरके ने मिस्टेक नहीं की, डरके ने एक इको राउंड पे 9-11 पे मिस्टेक की, जिसके वजह से बोस्टर को अल्ट कमिट करना पड़ा, बट स्टिल ही वाज प्लेइंग मच बेटर एंड मच मोर विद द टीम, जिससे वो इजीली राउंड सिक्योर कर पा रहे थे। डरके जो अब तक गेम में मिस्टेक कर रहा था, ओवर टाइम आने पे उसने एक भी मिस्टेक नहीं की। ओवर टाइम के डिफेंस पे वो ना येलो खेला, ना ओवर पिक किया, साइड से खेला, एक पिक निकाला, एक पिक निकाल के पीछे गया, फिर और 2 पिक निकाल दिए। अटैक साइड पे भी वो पेशेंटली रुका रहा, उसके टीममेट्स के यूटिलिटीज के लिए, यूटिलिटी के बाद भी वो रुका था कि उसके टीममेट्स उसके साथ आकर ट्रेड करेंगे टू सिक्योर द राउंड। ये थी एक चैंपियनशिप मेंटालिटी कि राउंड बाय राउंड ग्राइंड करके फनाटिक ने सारे ऑड्स ओवरकम कर लिए। चैंपियनशिप मेंटालिटी इज नॉट समथिंग यू आर बॉर्न विद, इट इज समथिंग जैसे कि अगर तू वो सिचुएशन में है, तू मिस्टेक्स करने ही वाला है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तू मिस्टेक से ऊपर आ सकता है या एक डार्कनेस में जाके छुप जाएगा, क्योंकि अगर तू छुप गया तो तू मेंटली रीसेट नहीं कर सकता एंड यू कैन नेवर कम बैक। बट फनाटिक मेड श्योर कि उन लोग नीचे गिरने के बाद भी राउंड बाय राउंड फोकस करके अपने मिस्टेक्स को कम करते करते ये गेम जीते एंड दे फॉट थ्रू इट ऑल। यार भाविन भाई, थैंक यू। अरे थैंक यू क्यों? आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू। अरे बस क्या, थैंक यू। चलो वो बैट लेते हैं। चल